दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत में रुपया कहाँ पर छपता है और इन रुपयों को छापने का काम कौन करता है। भारत में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुपया, जिसका प्रयोग किसी चीज को खरीदने और बेचने के लिए होता है। भारत में चलने वाली इस मुद्रा को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें नोट और सिक्के आते हैं। इन दोनों में से नोट की बात करें तो नोट की छपाई के लिए जिस कागज और स्याही का प्रयोग होता है उसको विदेशों से मंगवाया जाता है। साल 2016 में नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के इन दोनों नोटों ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। नोटों को छापने का काम भारत में 4 जगहों पर होता है। नोट छापने का काम 2 कंपनियां करती है। इनमें से एक कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी कंपनी आरबीआई के दरमियान काम करती है। कहा जाता है कि देश में नोट छापने का काम सरकार की देखरेख में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान काम करती है उस कंपनी का नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और आरबीआई के दरमियान काम करने वाली कंपनी का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड है। नोट छापने का काम भारत के मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर, पश्चिम बंगाल के सबलोनी में होता है। सिक्कों को भी भारत में 4 जगह पर बनाने का काम होता है। सिक्के बनाने का काम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। सिक्कों को बनाने का काम मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में किया जाता है। नोट छापने में केंद्र सरकार हर साल 4500 करोड़ रुपए खर्च करती है और आरबीआई हर साल की रिपोर्ट में सभी तरह के नोट की छपाई में होने वाले खर्च का ब्यौरा आम लोगों के सामने रखती है। इन आंकड़ों को देखें तो साल 2020 और 2021 में नोट छापने में सेंट्रल गवर्नमेंट को 4012 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और एक साल पहले की बात करें तो साल 2019 और 2020 में नोटों की छपाई के दौरान 4378 करोड़ रुपए का खर्चा आया। एक साल तो ऐसा आया था जिसमें केंद्र सरकार को अपने बजट से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे। ये साल था 2016 का, जब रातों रात हुई नोटबंदी में सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उस दौरान 500 और 2000 के नए नोट आरबीआई की तरफ से जारी किए गए थे। इन नोटों को छापने के लिए केंद्र सरकार के पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। इस दौरान 7965 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जुलाई 2019 में राज्यसभा में सरकार ने एक नोट की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में बताया था। दिए गए आंकड़ों की माने तो साल 2018 और 2019 में 10 रुपए के एक नोट को छापने में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड को 0.75 पैसे खर्च हुए थे और सबसे ज्यादा खर्च 2000 रुपए के नोट में छापने में हुआ था। 2000 का एक नोट छापने में 3.35 रुपए खर्च हुए थे। आप यही सोच रहे होंगे कि नोट छापने में इतना पैसा क्यों खर्च होता है, क्योंकि नोट छापने वाला कागज और स्याही विदेशों से मंगवाए जाते हैं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान लगातार नई नई हरकतें करता रहता है। इस तरह नकली नोट बनाकर देश में अलग अलग जगह पर पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। उन नकली नोटों की छपाई को रोकने के लिए भी खास तरह के कागज और स्याही को दूसरे देशों से मंगवाते हैं। नोट को छापने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है वो कॉटन का होता है, जिसे जापान व यूके से मंगवाया जाता है। और नोट छापने में जिस स्याही का इस्तेमाल होता है उसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से खरीदा जाता है। साल 2017 और 2018 में सरकार ने नोट छापने के लिए 493 करोड़ रुपए का कागज और 143 करोड़ रुपए की स्याही खरीदी। यानी कि उस साल नोट छापने के लिए सरकार ने 636 करोड़ रुपए के कागज और स्याही दूसरे देशों से खरीदी थी। उससे पहले 2016 और 2017 में 366 करोड़ रुपए का कागज और 218 करोड़ रुपए की स्याही खरीदी थी। भारत में प्रयोग होने वाले नोटों में जो कागज और स्याही का इस्तेमाल होता है वह बहुत ही खास होता है, जिसमें इंटेग्लियो फ्लोरोसिस आर्टिकल वेरिएबल का प्रयोग होता है। सबसे पहले इंटेग्लियो की बात करें तो नोट पर मौजूद महात्मा गांधी की तस्वीर को छापने में प्रयोग होता है। इसके बाद फ्लोरोसिस का प्रयोग नोट पर मौजूद नंबरों को छापने में किया जाता है। आर्टिकल वेरिएबल का प्रयोग नोट की नकल न कर पाने के लिए होता है। इन सभी प्रोसेस के बाद नोट बनकर तैयार हो जाता है और ये पैसे आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।